क्योंकि मरकजी वजारत दाखिला ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जहां सिंतास आबी मुआहिदे को लेकर पहले ही हुक्मनामा जारी और एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, वहीं पर अब खबर यह है कि उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम शिद्दत के साथ शुरू कर दिया गया है। न सिर्फ काम वहां पर शुरू किया गया है, बल्कि सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल के हवाले से भी इंतजाम का जायजा लिया गया है। मरकजी होम सेक्रेटरी ने गुज़श्ता दिनों यह मामला जल शक्ति महकमे के साथ भी उठाया था और यह साफ कर दिया गया था कि ये जो रिवेल बेल्ट है, यहां पर दरअंदाजी तो होती है, इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी रास्ता खुला रहता है, लेकिन अब जिस तरीके से उज के आसपास काम शुरू किया गया है, बराज और दीगर चीजें बनाई जा रही है, वहां पर सिक्योरिटी दस्तों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है ताकि किसी भी कीमत पर सूरत हाल में जो सलामती सूरत हाल है इसमें चूक ना रहे और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तर इकदाम जो है वो किए जाए। याद रखिएगा, वजीर आजम दफ्तर में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट भी है कठुआ से, उन्होंने भी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा रोल निभाया था और अब यह माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन तेजी के साथ तो बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो उससे जम्मू कश्मीर रियासत को भी फायदा होगा, लेकिन बड़ा सवाल की दरअंदाजी और दीगर मामला पर नकेल कसने के लिए सलामती सूरत हाल को भी मजीद मजबूत करना होगा। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है। शिल्पा, एमएचए का एक बड़ा फैसला हुआ है, डिटेल में जरा समझाइएगा कि एमएचए करना क्या चाहता है वहां पर और इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन उज के आसपास की क्या कुछ है। देखिए, पहलगाम टेरर अटैक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में जो है वो हस्तक्षेप किया गया और उसमें तेजी लाने के लिए कहा गया है, जहाँ पे जल शक्ति जो मंत्रालय है उनको भी तेजी लाने के लिए कहा गया और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को समय सीमा पर जो है वो पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है वो कहा गया है। देखिए, उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो काफी समय से ये डिले चल रहा था। इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो काफी समय से जो है यानी कि रिवाइज जो है वो की जा रही थी और काफी डिले चल रहा था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया और उसमें तेजी लाने की बात की गई है। देखिए, उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि कठुआ जिला और साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है वो एक लंबे रास्ते को ये तय करेगा और इस प्रोजेक्ट को जो है वो महत्व तब मिला जब ये खबर सामने आई कि उच्च जो नदी क्षेत्र है वहां पर जो है यानी कि उच्च नदी क्षेत्र से जो है वो आतंकवादी घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, घुसपैठ जो है वो वहां से की जाती है, तब जाके इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्पोर्टेंस मिली, महत्व मिली। और देखिए, ये भी खबर जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को यानी कि कई सारी खबरें जो है वो सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों को ये भी रिपोर्ट मिली है कि आतंकवादी जो है वो पहाड़पुर सेक्टर है उसके कुछ हिस्सों में जो है वो घुसपैठ यानी कि उच्च नदी क्षेत्र से घुसपैठ का रास्ता अपनाते हैं और उसके बाद कठुआ जिला के हीरानगर राजबाग तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ जो पंजाब जो पड़ोसी पंजाब का जिस प्रकार से बायामल है वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद जो बिलावर पहाड़ी है वहां तक जो है वो आतंकवादी पहुंचते हैं इस रास्ते का उपयोग करके। तो तब जाके इसे जो है यानी कि इस पर तेजी लाने की बात कही गई है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है पूरी तरीके से तो उसके बाद आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था तो वहां पर बढ़ेगी और साथ ही साथ जो आम जनता की आवाजाही है वो भी बढ़ेगी, जिससे पूरी तरीके से निगरानी जो है वो रखी जाएगी। इस समय की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जहां पर जो पंडोरी पुल है वहां पर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा 3 चौकियां वहां पर जो है वो बनाई गई है, 3 चौकियां वहां पर स्थापित की गई है ताकि जो उच्च नदी क्षेत्र से आतंकवादी है वो घुसपैठ जो रास्ता अपना रहे थे वहां पर पूरी तरीके से समय जो है वो निगरानी रख सके। देखिए, अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा अगर बात करें तो वहां के जो लोग है, जो स्थानीय लोग है, उन्हें पानी पीने में यानी कि पानी की वहां पर जो है काफी दिक्कत परेशानियां देखने को मिलती थी, भी उन्हें निजात मिलेगी और साथ चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा। पानी की किल्लत भी खत्म होगी, जल शक्ति महकमे को मुतहरिक भी कर दिया गया, वजारत दाखिला मुतहरिक है और सलामती सूरत हाल पर गहरी नजर भी रखी जा रही है।